काशी को धर्म और अध्यात्म की नगरी के साथ इतिहास, विभिन्न सभ्यता और संस्कृतियों वाला जिला कहा जाता है। यहाँ तमाम धरोहर और ऐतिहासिक मंदिर स्थापित हैं। मान्यता है कि विश्व में काशी एकमात्र ऐसा नगर है जिसे स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल पर बसाया है। इसे बाबा विश्वनाथ का शहर भी कहते हैं। विविध संस्कृतियों के अलावा यहाँ एक आश्रम स्थापित है जो आज तक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, यह आश्रम आपको आश्चर्यचकित कर देगा। यह आश्रम काशी के छोर पर रमना गांव में स्थित है। इस क्षेत्र में स्वामी वितरागानंद सरस्वती या भित्रिया बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है। लोग इसे नागा बाबा आश्रम भी कहते हैं। इस आश्रम में गौशाला स्थापित है जिसमें 700 से अधिक गोवंश है। दावा है कि कभी भी इन गायों का दूध नहीं निकाला गया और न ही बेचा गया। गंगा के तट पर बसा ये आश्रम बिल्कुल अपने आप में अनोखा है। लगभग 30 बीघे की परिधि वाले इस आश्रम में असंख्य वृक्ष है। इस आश्रम में करीब 700 से अधिक देसी गाय और सांड है। इन्हें कभी बांधा नहीं जाता। ये आश्रम खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर गायों का दूध नहीं निकाला जाता। दुधारू गायों के बछड़े ही पूरा दूध पीते हैं। इन गायों के चारे पानी लिए सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम पर वोट मांगती है। वैसे तो प्रदेश में योगी सरकार ने गोवंशों को संरक्षित करने के लिए गौशालाओं का निर्माण कराया है। गोवंशों के भूसे और पानी की समुचित व्यवस्था के लिए धनराशि भी आवंटित करती है। लेकिन इस आश्रम के सेवादार के मुताबिक इस गौशाला के नाम पर सरकारी मदद नहीं मिलती। कहते हैं लोग अपनी श्रद्धा से भूसा और गोवंशों के खाने योग्य सामान दान करते हैं। इस आश्रम के संरक्षक का कहना उनकी 7वीं पीढ़ी इस आश्रम की देखरेख कर रही है। आश्रम के सेवादार का कहना है कि ये नागा बाबा का आश्रम है। बाबा स्वयं भगवान शिव के भक्त थे। बाबा कभी वस्त्र नहीं धारण करते थे, इसीलिए इन्हें नागा बाबा भी कहा जाता था, जो बहुत ही सिद्ध पीठ बाबा थे, जिन्हें भित्रिया बाबा भी कहा जाता है। दावा है कि 300 साल बीत जाने के बाद भी इस परंपरा का अनवरत निर्वहन किया जा रहा है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव जब पहली बार काशी आए, उस दौरान जहाँ पर वो टिके उस गांव को टिकरी नाम दिया गया और जहाँ पर वो रमे उसे रमना गांव का नाम दिया। भगवान शिव ने स्वयं अपने हाथों से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की। जब माँ गंगा धरती पर आई तो यहीं से उत्तरवाहिनी होकर चली गई। रमना गांव में स्थित इस गौशाला के प्रमुख पुजारी जी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या इतिहास है इस गौशाला की, क्या मान्यता है और कैसे इन सभी गाँवों की यहाँ पे सेवा होती है, कितने यहाँ पे लोग इस कार्य में लगे हुए हैं। जी गुरुजी, एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। हमारा परिचय श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी के प्रमुख शिष्य चेला स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के प्रमुख चेला श्री स्वामी रमेशानंद सरस्वती है। जी, कितने वर्षों से ये गौशाला स्थापित हुई है? ये 1921 में जो झीमल महतो की पत्नी जगरानी माता जी थी, उन्होंने स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगा बाबा जी को यहाँ पे रहने के लिए दिए ज़मीन। ये झीमल महतो का खलिहान के नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ पे उन्होंने 1921 में आए और 1924 में गौ माता की सेवा की स्थापना की है। और गौ माता की सेवा की स्थापना करते समय उन्होंने यही कहा कि जो जिस तरह से समर्पित रहेगा गौ की सेवा में, उसको उसी तरह देते हैं जिस तरह कृष्ण भगवान द्रौपदी के थोड़ी से चीर हरण के मतलब चीर के बदले में उनको कितना चीर दिया, जो आवश्यकता पड़ती थी वो देते थे। उसी तरह स्वामी जी के गौ माता को जो जिस तरह से समर्पित रहेगा उसको उसी तरह वो देंगे। लगभग कितने गाय यहाँ पे होंगे? गाय लगभग 300 के लगभग गाय हैं और 200 के लगभग में नंदी हैं। और यहाँ पे बस यहाँ के उत्तराधिकारी गौ माता ही हैं जो जिस योग्य समर्पित है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, जो जैसे समर्पित है उसको उसी तरह स्वामी जी की कृपा से मिलता है। धार्मिक स्थल पर दृश्य शक्तियाँ उसी रूप में रहते हैं जिस तरह से स्थूल शरीर में परमात्मा अंश आत्मा रहते हैं। अधमा दिखाई नहीं देता। शरीर का मौत तभी तक है जब तक परमात्मा अंश आत्मा का साथ है। बस जिस लक्ष्य का चयन किया उसको स्थूल शरीर के इंद्रियां से करे, मन से कराए, आत्मा को दिखाए। फल गुरु ईश्वर प्रकृति को समर्पित करे तो फल जरूर मिलता है जिस तरह से हम समर्पित। तो स्वामी जी यहाँ पे वही आए। मालवी जी आते थे, वो 31 रुपये महीना देते थे। और बिरला जी है, उस समय आते घनश्याम बिरला, तो यहाँ पे बनवाना था तो उन मना कर दिए कि पहले आप इस समय मालवी जी को ज़रूरत है, उनकी जाके सहायता करिए। तो बिरला मंदिर, बिरला हॉस्टल और संस्कृत डिपार्टमेंट का जो स्थापना किए हैं
घनश्याम बिरला थे। यहाँ की मान्यता है गुरुजी कि यहाँ पे जितने भी गौ माता हैं उनके दूध नहीं निकाले जाते, तो इसका क्या? यहाँ के गौ माता को पगार नहीं लगाया जाता है, न कोई यहाँ का विक्रय करने का वो नहीं है। स्वामी जी का था कि बस सब करे उनका सेवा करिए, सेवादार और भक्त बन के रहिए। यही होना भी चाहिए। यदि स्थूल शरीर के इंद्रियाँ होती है, आत्मा का सेवादार भक्त बन के रहे तो कभी अशांति नहीं आती है। जब उसकी मालिक बनती है तो अशांति सीमा को पार करेंगे। कोई भी हमारी इंद्रियाँ आया तब अशांति व्याप्त होती है स्थूल शरीर में। इसी तरह मठों में है, जो उसका नियम कानून है, जो लक्ष्य का चयन किया उसके सीमा के अंदर रहिए, आध्यात्मिक दृष्टि से, कानून की दृष्टि से, तो शांति है। लगभग कितने सेवक होंगे जो निस्वार्थ भाव से इसमें कार्य कर रहे हैं? अरे यहाँ तो पूरे सेवादार उसी तरह है, निस्वार्थ भाव से। यहाँ पे किसी को पैसा नहीं दिया जाता है। जो भी हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से समर्पित है। जो जिस योग्य है उस तरह समर्पित है। यहाँ का है कि सेवादार भक्त, पारिवारिक आदमी जो हैं सब होते हैं, और जो सन्यासी होते हैं उनको जन्म से ब्रह्मलीन तक और वैवाहिक धर्म का पालन स्थूल शरीर की इंद्रियाँ से करना है, मन से कराना है, परमात्मा से आत्मा को दिखाना है। जो भी यहाँ के सन्यासी या होते हैं वही होते हैं। और जो सेवादार भक्त तो सभी लोग हैं संसारिक, जो परिवार में हैं, परिवार देखते हैं, उसके बाद आके गौ की सेवा स्वामी जी क्या करते हैं। इतना अद्भुत और इतना प्रचलित गौशाला होने के बाद भी क्या सरकार के लोगों द्वारा कुछ यहाँ पे मदद या कोई कार्य कराया गया? अभी तो सरकार नहीं, ये भक्त और भगवान के आश्रय चल रही है। सरकार की कोई इसमें रोल नहीं है। वो भक्त, स्वामी जी के जो भक्त लोग हैं वो खरी भेजते हैं, चूनी भेजते हैं, जो जिस योग्य हैं। कोई ईटा भेजता है, कोई सीमेंट भेजता है, जो जिस योग्य है समर्पित हैं। सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं गौशाला, गौ उसके लिए, तो क्या उन लोगों ने भी कुछ आप लोगों द्वारा मदद मिला उसको? नहीं, अभी सरकार द्वारा तो अभी कोई मदद नहीं मिला। अभी भक्त और भगवान के ही आश्रय से चल रही है। आगे क्या लगता है कि आप लोग चाहेंगे कि कुछ मदद मिले आगे इसको और भी बड़ा बनाने के लिए? अभी जब तक स्वामी जी की कृपा है तो हमको तो नहीं लग रहा ज़रूरत पड़ेगी। यदि ज़रूरत पड़ता है, जैसे ट्रस्ट भी एक बनाया गया तो पर्सनल ट्रस्ट है, तो उसके द्वारा जो सहयोग होता है वो किया जाता है। सर्विस से जैसे जो भी है, जो जिस योग्य समर्पित है, तो कोई ट्रस्ट में देना चाहता है तो उस ट्रस्ट से यहाँ पे काम होता है। बाबा, रमना गांव इतना बड़ा है और रमना गांव में यहाँ के सब्जियों से लेकर तमाम देशों तक जाता है, तो रमना गांव के लोगों का कितना आस्था है यहाँ से? अब आस्था ये तो स्वयं का है ना, कि हम जो किसके प्रति क्या हमारी वो है, समर्पण है। और हम पता चला भाई मछली नदी में तो रहते हैं, वो जो किनारे लोग रहते हैं, अब उस गंगा माँ का क्या महत्व समझते हैं वो स्वयं जानते हैं। आपका शरीर का, हमारे अंदर आत्मा है, हमारी इंद्रियां हमारे आत्मा को कितना प्राथमिकता दे रही है, ये तो स्वयं का निर्णय है। कोई भी शरीर, हम आश्रम है तो दीपक तले अंधेरा वाला भी किस्सा होती है। कभी कभी दीपक जहाँ जलती है उसके नीचे अंधेरा ही रहता है। बाबा, अंत में हम ये चाहेंगे कि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे और यहाँ पे अपना सेवा देना चाहेंगे तो किस माध्यम से यहाँ पे जुड़ेंगे? जो जिस तरह समर्पित है वैसे सेवा दे सकते हैं। कुछ ऐसा है जो दूर दराज के लोग भी यहाँ से संपर्क कर सकें या फिर सेवा दे सकें यहाँ पे? हाँ, वो ट्रस्ट खाता है स्वामी वितरागानंद सरस्वती गौ सेवा आश्रम के नाम से ट्रस्ट का खाता है, जो पर्सनल वाला है, उसमें दे सकते हैं। वो सहयोग में यहाँ आश्रम पे यूज होता है। जी, धन्यवाद बात करने के लिए। और यहाँ पे वो लोग हैं जैसे सन्यासी में स्वामी रमेशानंद सरस्वती में आप स्वामी धर्मानंद सरस्वती हैं, एक स्वामी धनंजयानंद सरस्वती हैं, एक स्वामी रविंद्रानंद सरस्वती हैं, एक कृष्णानंद सरस्वती, इतने लोग हैं और सब लोग सेवादार हैं। इस गौशाला में एक हनुमान जी का मंदिर भी स्थापित है। हम गुरु जी से जाने की क्या कहानी है इसके पीछे? जी गुरु। ये स्वामी जी जो स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी थे, तो पहले तो वहाँ रोहितेश्वर महादेव मंदिर जहाँ BHU में इस समय है वहाँ पे रहते थे। तो वहाँ पे वो कंदरा के अंदर रहते थे। तो जो मालवीय जी वहाँ जाते थे तो BHU बनवाने का उनका वो था प्रपोजल, तो इलाहाबाद बना लेते थे। स्वामी जी बोले कि भैया जाइए राजा साहब के पास, आपको वहाँ पे वो ज़मीन मिलेगा, काशी छोड़ के क्यों कहाँ जा रहे हैं, काशी में आपको स्थान मिलेगा। तो राजा साहब गए तो वो ट्रॉमा सेंटर जो बना है वहाँ पे उनको ज़मीन मिली। तो फिर बाढ़ आई 1916 में 27 अगस्त, तो डूब गया। और 20-21 दिन तक जो हमारे गुरु जी दीक्षा स्वामी वितरागानंद सरस्वती जी के प्रमुख शिष्य थे, स्वामी परमानंद सरस्वती सुमार हुआ हमारे दीक्षा गुरु, आप हमको बताते थे शाम को 9 बजे 7 बजे से 9 बजे तक डेली कि भैया
स्वामी जी से बताते थे, उनकी कहानी पूरा बताते थे। तो वहाँ रहते, फिर जब वो मालवीय जी जब बाढ़ आई तो फिर गए, तो स्वामी जी बोले भैया गंगा माँ आपके यूनिवर्सिटी को पवित्र कर दी, जैसे गंगा माँ का विस्तार नाम है, ऐसे आपका यूनिवर्सिटी विश्वविख्यात होगा, नाम होगा। गंगा माँ हटेंगी, आप राजा साहब के पास जाइएगा। फिर गंगा माँ हटी तो राजा साहब के पास गए। फिर राजा साहब बोले कि जाइए जिधर ज़मीन की ज़रूरत है उधर आप देख के आइए। फिर स्वामी जी वहाँ से हट गए, फिर संकट मोचन गए। संकट मोचन में जो साइड में एक शिवलिंग है उसकी स्थापना स्वामी जी की है, तो वहाँ पे 1 महीना थे। फिर वहाँ से जब निकले तब फिर गढ़वा घाट पे आए। तो गढ़वा घाट पे रहते थे, तो ये हनुमान जी को लेके जाते थे, जहाँ जाते थे तो ये हनुमान जी को लेके जाते थे, और किसी को बोलते जा भैया उनके लेते आवा, तो ये यहाँ गढ़वा घाट जब आए तो वहाँ छोड़ दिए थे। और जब स्वामी जी यहाँ आए तो स्वामी जी बोले कह रहे संत हमको छोड़ दिए। तब फिर स्वामी जी को भेजे, तो उनको एक मूसे थे और झल्लर कर महतो थे, वो इनको लेकर के आए। फिर यहाँ पे स्थापना की। किस साल से मंदिर है? 1921। 1921। हाँ, हनुमान जी को यहाँ और लाए। यहाँ पे कौन सी चीज़ें ऐसी है इस मंदिर में जो? और ये स्वामी जी इसकी स्थापना की है, स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी का है। और वो जब शरीर छोड़ना था तो आप बोलें कि हम फटो में रहेंगे। जब ये लोग कहे अब हमारा वस्त्र वो हो गया है, इनकी उम्र का कोई था नहीं था। 100 साल पे इनका दाढ़ी काला हो जाता था, सफ़ेद हो जाता था, चौभर आने लगता था। ये सब स्वामी जी की वो है। और पानी में इधर से उधर चले, मतलब उस पार चले जाते थे। कायाकल्प, उनका हाथ पैर से नीचे तक था, बिना वस्त्र के रहते थे। इनको शिव रूप में पूजा जाता था, साक्षात शिव के अवतारी रूप में। और 1964 में भोर में यहाँ से शरीर छोड़े थे, यहाँ खुल गया था, पूरा उजाला हो गया था जो बताते हैं। और इस पूरे कहानी का महत्व कहीं पे वर्णन है? स्वामी जी सब किताब जला दिए ना, जो शरीर छोड़ने से पहले ही। अच्छा। क्या भैया ये प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन है कि अब इस समय के अनुसार तो जरूरी है प्रचार। इसी डोली से कहीं भी जाना होता था, इसी डोली से आते जाते थे। ये मंदिर में एक डोली है जो स्वामी जी द्वारा इस डोली का प्रयोग किया जाता था। और ये आप देख सकते हैं कि ये डोली पे पूरी जाली इसी में लगी बैठ है, करके और स्वामी जी इस डोली के द्वारा काशी का भ्रमण करते थे। बाकी मंदिर प्रांगण में स्वामी जी की खड़ाऊँ रखी हुई है। बाकी जो उसी का इसका खड़ाऊँ ही चला रहा है, जैसे रामचंद्र जी के समय ये जैसे नहीं था, राम जब गए चित्रकूट में भगवान को लेने भरत जी रामचंद्र जी को तो खड़ाऊँ दिए, तो इसी तरह ये खड़ाऊँ ही आश्रम को चला रहा है। इतना ये मान्यता है स्वामी जी का। तो ये पूरे मंदिर का इतिहास है, काफ़ी प्रचलित है। और काशी में ऐसे तमाम मंदिर हैं जो छिपे हुए हैं, जिनके इतिहास छिपे हुए हैं। लोगों को चाहिए, हमारी यह पूरी प्रयास है, हम लगातार इसमें लगे हुए हैं कि काशी में छुपे हुए तमाम मंदिरों को हम आपके सामने लाएं और उनके इतिहास को आपके सामने रखें। यहाँ पे तमाम ऐसे भी सेवादार हैं जो जन्म से सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ जमुना दास जी, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या मन में भाव था कि आप यहाँ पे जन्म से ही गौ माता की सेवा में लग गए? ये भगवान के सेवा करे बदे भैया लग गई है जी। हाँ। तो क्या अंदर से क्या एक आत्म निकलता है कि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बा, जी हाँ, आस्था बा हमसे, जी। और कोनो हमें वो ना बा। कैसे दिनचर्या रहता है? हमारा दिनचर्या बहुत कुशल मंगल बीतता है। जी। हाँ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारा सब होता है। जो भी कार्य है हमारा मालिक की कृपा से होता है। परिवार कैसे चला? परिवार हमारा तो बहुत सुंदर चला भैया। जी। हाँ, बस हम उनकी ही सेवा में अर्पित है एकदम। निस्वार्थ। हाँ, निस्वार्थ भाव से भैया। तो यहाँ पे आप ये जान सकते होंगे कि कितना अद्भुत गौशाला है कि यहाँ पे कार्य करने वाले भी मन से प्रसन्न है, तन से प्रसन्न हो, परिवार से भी प्रसन्न है। काफ़ी अद्भुत है। 65 साल के हैं, लगभग 65 साल की उम्र में अगर ये इनके मन में और इनके चेहरे की खुशी देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि कितना अद्भुत या मंदिर ही से कहा जा सकता है कि एक गौ माता का पूरा मंदिर है। और जिस तरह गुरुजी ने बताया कि बिना यहाँ पे जितने भी गौ माता हैं वही यहाँ के सर्वे सर्वा हैं, कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से। तो काफ़ी अद्भुत है, बनारस में स्थित है। आगे हम ऐसे ही और भी जगहों पे आपको ले जाएंगे, दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।